आज के वीडियो में मैं आपको वजन कम करने का एक बेहतरीन 5 स्टेप प्लान दूंगा। इस 5 स्टेप प्लान को आपने 4 हफ्ते में इसको फॉलो करना है। पहले हफ्ते में स्टेप 1, दूसरे हफ्ते में स्टेप 2, तीसरे हफ्ते में स्टेप 3 और 4 और चौथे हफ्ते में आपने स्टेप 5 का इतलाक करना है। 4 हफ्ते में आपका वजन कम हो जाएगा और आपकी सेहत बेहतरीन हो जाएगी। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। पहला हफ्ता और स्टेप 1। पहले हफ्ते में आपने अपने खाने में एडिड शुगर्स बिल्कुल बंद कर देनी है और वो खाने जिनमें एडिड शुगर्स होती हैं उनको खाना बंद कर देना है। एडिड शुगर से क्या मुराद है? सबसे पहली जो इसकी लेयर है वो ये है कि जैसे अपनी चाय में आप चीनी डालते हैं या दूसरी चीज़ों के अंदर कॉफ़ी में चीनी डालते हैं, ये एडिड शुगर में का शुमार होता है। ये आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। इसके अलावा एडिड शुगर घर की दूसरी चीज़ों में भी बनती है। जैसे घर में अगर गाजर का हलवा बन रहा है, गजरेला बन रहा है, खीर बन रही है तो उसमें बेइंतहा चीनी डाली जाती है। सवैयाँ बन रही हैं तो उसमें चीनी डाली जाती है। ये भी एडिड शुगर की एक लेयर है। इस तरह के खाने आपने बंद कर देने हैं। तीसरी लेयर जो एडिड शुगर की है, जो बाहर से आप मीठी चीज़ें लेकर आते हैं, उसमें आप खुद तो शुगर नहीं ऐड कर रहे लेकिन कोई और तो कर रहा है ना। हलवाई तो उसमें शुगर डाल रहा है। मिठाइयाँ हो गई सारी, केक पेस्ट्रियाँ हो गई, बिस्किट हो गए, इन तमाम चीज़ों में किसी दूसरे इंसान ने शुगर डाली है। तो इसमें भी ये जो एडिड शुगर है ये आपको बंद कर देनी है। एडिड शुगर की चौथी लेयर जो है, जो सबसे खतरनाक है, जिसका पता अक्सर हमें नहीं चलता, वो है शुगर जो सुपरमार्केट में डाली जाती है मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ नामों से, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, डेक्स्ट्रान, फ्रक्टोज, इन्वर्टेड शुगर, कॉर्न स्वीटनर, हाई फ्रक्टोज कॉर्न शुगर। ये वो तमाम नाम हैं जो कि ऐड किए जाते हैं मुख्तलिफ खानों में, प्रोसेस खानों में, जो आपको सुपर मार्केटों से मिलते हैं, जो तमाम शुगर ही के मुख्तलिफ नाम हैं। तो ये भी एडिड शुगर की एक लेयर है जो आपको बंद कर देनी है। अगली एडिड शुगर की वो लेयर है जो इससे भी खतरनाक है, जिसको लोग सेहतमंद समझते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रूट जूसेस, डब्बों के अंदर जो जूस आते हैं, लोग कहते हैं तो बड़ी सेहतमंद चीज़ है, ऑरेंज जूस वगैरह होगा, महंगे महंगे मिलते हैं। इसके अलावा योगर्ट, जो छोटे छोटे डब्बों के अंदर स्वीटेंड योगर्ट आते हैं जिनके अंदर शुगर ऐड होती है। तो ये वो तमाम मुख्तलिफ शुगर्स की लेयर हैं जो तमाम एडिड शुगर के ही ज़मरे में आती हैं। कुछ का हमें पता है, जैसे हम खुद शुगर ऐड कर रहे हैं, और कुछ का नहीं पता, जो सुपरमार्केट वाले या बड़े बड़े बिलियनर जो आपकी सेहत को ख़राब करके मुनाफा बनाना चाहते हैं, वो ऐड कर रहे हैं मुख्तलिफ नामों से जिन्हें हमें नहीं पता। तो जब भी आप कहीं बाहर से चीज़ लें तो इन तमाम चीज़ों पे ध्यान रखें जिनका मैंने अपनी जिक्र किया। और अगर ये नाम उसके इंग्रेडिएंट्स में आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए, ये नाम अगर उसके इंग्रेडिएंट्स में आ रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए। अब अगर पहले वीक में आपने इसको फॉलो किया तो अब आइए दूसरे वीक पे, जब आप करेंगे स्टेप नंबर 2 का इतलाक। यानी कि दूसरे वीक में आपने स्टेप नंबर 1 भी करना है और स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? वो है रिफाइंड ग्रेन को अपनी डाइट से बंद कर दीजिए। रिफाइंड ग्रेन मेनली, सिंपल सी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगा, सफ़ेद आटा और सफ़ेद चावल। ये रिफाइंड ग्रेन है, मतलब ग्रेन को लेके इंसानों ने उसको रिफाइन किया है ताकि वो खाने के लिए अच्छा हो जाए, सस्ता भी हो और पकाने में भी आसान हो और उससे आपको मज़ा भी आए। लेकिन नुकसान इसका ये है कि इसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आप चावल या रोटी खाएंगे आपकी शुगर स्पाइक करेगी, और जब भी आप चावल या रोटी खाएंगे तो इसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो इंसानों ने उतार दी हैं। इसके ऊपर जो हस्क होता है, जो इसके ऊपर छिलका चढ़ा होता है, उसके अंदर वाइटामिन होते हैं, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है, वो सब निकाल दिया जाता है। तो अगर आप चावल रोटी खाना चाहते हैं तो ब्राउन चावल रोटी खाइए। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताया कि कीनवा एक बेहतरीन चीज़ है। अगर कीनवा आपको मिल जाता तो चावल की जगह आप कीनवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये दूसरे हफ्ते में आपने इन 2 चीज़ों का इतलाक करना है कि आपने एडिड शुगर बंद कर देनी है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपनी डाइट से बंद कर देनी है। ये अब आपका आधा महीना गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए जिसमें आप ये चीज़ें कर रहे हैं। अब आइए तीसरे हफ्ते की तरफ। इसमें आपने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो ये है कि आपने प्रोटीन और फैट को अपनी डाइट में बढ़ा लेना है। प्रोटीन से क्या मुराद है? गोश्त के अंदर प्रोटीन होता है, मुर्गी, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त। खास तौर पे अगर उस गोश्त के ऊपर थोड़ी सी फैट की तहवी चढ़ी हुई हो तो बेहतरीन है। फिश के अंदर बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का फैट होता है, किसी भी किस्म की फिश हो, खासतौर पे अगर आपको सैमन मैसर है। दालें, तमाम किस्म की लेंटिल्स और पल्सेस, इनके अंदर बेहतरीन प्रोटीन की सोर्स है। एग्स सुपर सोर्स है प्रोटीन की। अगर आप हर दिन 2 से 3 अंडे खाएं या हर दूसरे दिन 2 से 3 अंडे खाएं तो ये एग्स की बेहतरीन सोर्स है। मुट्ठी भर नट्स हो गए, इसके अंदर फैट और एग्स की बेहतरीन सोर्स है।
आप अपनी डाइट में फैट को भी बढ़ाइए, अच्छी क्वालिटी के फैट, अवाकाडोज हो गए, नट्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया। ये चीजें वो हैं जिनमें हाई क्वालिटी फैट होती है, गोश्त के अच्छे कट जिसके ऊपर थोड़ी सी फैट चढ़ी हुई है। अगर आपको खालिस घी मिल जाता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक खालिस घी, तो उसमें भी बड़ी अच्छी फैट होती है। चीज जो है वो बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन और फैट की। तो इन चीजों को तीसरे हफ्ते में अपनी डाइट के अंदर बढ़ाइए। अब ये तीसरा हफ्ता भी हो गया, अब आइए आप चौथे और फाइनल हफ्ते की तरफ, 5वें स्टेप के इतलाक के लिए। 5वां स्टेप आपने ये करना है, जब आप चौथे हफ्ते में सक्सेसफुली पहुंच गए और आपका वजन ऑलरेडी कम हो रहा है, कि आपने बिल्कुल प्रोसेस फूड अपनी डाइट से खत्म कर देना। प्रोसेस फूड का मतलब वो खाना जो किसी भी किस्म के पैकेट में आता है, अननेचुरल फॉर्म में है, चाहे वो ग्रेनोला बार ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रोटीन बार ही क्यों ना हो, चाहे वो बेहतरीन स्मूदी ही क्यों ना हो, ये सब आपने अपनी डाइट से खत्म कर देनी है। आपने असली हालत में असली खाना खाना है। गोश्त, सब्जियां, फल फ्रूट, वो तमाम चीजें जो पैकेटों में नहीं होती, जो कि प्रोसेस नहीं की जाती, जो आपको दुकानों पे जो है डब्बों में नहीं बेची जाती, ये तमाम रियल फूड है। रियल फूड पे मेरा एक पूरा वीडियो है, एंड पे मैं लिंक छोड़ दूंगा। लेकिन चौथे हफ्ते में जब आप 5वां स्टेप कर रहे हैं, यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं, आप एडिड शुगर नहीं ऐड कर रहे, आप जो है प्रोटीन और फैट अपनी डाइट में बढ़ा रहे हैं, आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम कर दिए, और अब 5वें स्टेप के तौर पे चौथे हफ्ते में आपने प्रोसेस फूड बिल्कुल बंद कर दिया। 4 हफ्ते में, इस महीने के एंड पे आप देखेंगे आपकी सेहत कैसी बेहतरीन हो रही है। आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा, मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। याद रखिए ख्वातीन और हज़रात, अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ और जिंदगी में लॉन्जेविटी चाहते हैं, तो इसके 2 ही तरीके हैं। अपनी नींद को इंप्रूव कीजिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, यानी कि खाने को कम कर दीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग के मेरे बहुत वीडियोस हैं, लिंक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।